आगे करो, कैसे ऐसे। हाँ हाँ हाँ। शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादवेन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं प्रत्यर्थिहं प्रणतपालभवामृपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकरकस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवान् भागं पाणौ महासायकचानुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमः। श्रीरामचन्द्र कृपालु
मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद अरे मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद राम के चरणारविंद सीता 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 के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद सीताराम के चरणारविंद राम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय शंकर भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय काशी स्वामी जी महाराज की जय पार्वती बनाए हर हर महादेव परम मंगलमय परात्पर परमाखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री हरि की अहेतुकी कृपा से हम सब आनंद पूर्वक भगवान शिव के दरबार में बैठ करके राम कथा के माध्यम से अपने समय और शक्ति को सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भगवत कृपा का ही प्रत्यक्ष फल है। इसलिए कल के पावन प्रसंग में भगवान ने वानर राज सुग्रीव की आत्मकथा सुनी और सुन करके भगवान द्रवित हुए। सुग्रीव जी कहते हैं, प्रभु मुझे भाई ने बहुत मारा, रिपु सम मोही मारे सियति भारी,
हरि लीन सी सरवस अरु नारी। मेरा सब कुछ हरण कर लिया। ताके डर रघुबीर कृपाला, सकल भुवन मैं फिरूं बेहाला। भगवान ने सुग्रीव की आत्मकथा सुन करके भरोसा दिया, चिंता मत करो, मैंने तुम्हें मित्र बनाया है तो तुम्हारी सब प्रकार से सहायता करूं। सुनो सुग्रीव मारी हो बाली कई बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। मैंने तुम्हें मित्र बनाया है तो मैं तुम्हारी सहायता करूं। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। भगवान बोले सुग्रीव चिंता मत करो, मैंने तुम्हें अगर मित्र बनाया है तो तुम्हारे लिए मुझे अगर घटना भी पड़े तो मैं घटूंगा। सब विधि घटब, घटना माने कम होना, और भगवान घटे लेकिन उसका काम किया। तुम्हारी सहायता करूंगा। हाथ्यो बाली सहगारी, हाथ्यो बाली सहगारी। गालियां सुन करके भी भगवान ने बाली का वध किया। सुग्रीव बाली की ताकत से इतना भयभीत था कि प्रभु के बल पर भी भरोसा नहीं हुआ, इतना डरा हुआ था। सुग्रीव जी कहते हैं प्रभु ऐसा कुछ करें जिससे मुझे भरोसा हो जाए, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। क्योंकि आप कहते हैं सखा सोच त्यागहु बल मोरे, और आपके पास बल है, लेकिन सुग्रीव बाली महाबल अति रणधीरा। आपके पास बल है, उसके पास महाबल, इसलिए कुछ ऐसा कार्य करें जिससे मुझे भरोसा हो जाए। दुंदुभी और ताल के वृक्ष दिखा दिए, पंक्तिबद्ध खड़े हुए थे। भगवान ने बाण उठाया, एक बाण मारा, सब पेड़ गिर पड़े। बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। ये देख करके तो आश्चर्य हो गए। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, देखी अमित बल
सब साज थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है सब। हाँ, इसलिए हमारी एक नहीं सब। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन भई परतीति। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयो अलोला। अब मेरा प्रभु मन शांत हो गया और सुग्रीव जी ज्ञान की बातें भगवान से करने लगे, भगवान से ज्ञान की बातें करने लगे। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई सब परिहर करियों से उखाए। ये सब राम पद राम भजन में बाधक, कहाँ संत तव पद अवराधक। भगवान प्रभु सब आपकी भक्ति में बहुत रोड़ा है। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया माया कृत परमार्थ न, ये सब माया है। बाल परम हित जासु प्रसादा, मिलो राम तुम समन विषादा। अब प्रभो कृपा करो ये भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। प्रभु ऐसा करिए कि सब तजी भजन करो। ये सुन करके लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। भगवान कहने लगे, लक्ष्मण सुग्रीव इतनी बढ़िया ज्ञान की बात करते हैं और तुम्हें हंसी आ रही? बोले प्रभु हंसी हमको इसलिए आ गई कि पहले ये बताओ कि सुग्रीव के पास अपना क्या है जिसको छोड़ करके भगवान का भजन करें। ये बड़े ही महत्व का बिंदु है। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन। तो हमारे पास अपना कुछ हो तो उसको हम छोड़े, जब अपना कुछ है ही नहीं, अपना कुछ नहीं है तो छोड़ने का अभिमान होगा कि हमने छोड़ दिया क्योंकि अपना नहीं। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो सब उसी का है दिया। अब देने वाले दाता की शान, उसने अपने को इतना छिपाया कि जिसको मिला वो अपना मान बैठा। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला मन उसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो सब उसी का है दिया। ये ईमानदारी है, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। ये गीता का ज्ञान है, ये वेदों का ज्ञान है, ये रामायण का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है। क्या कि इस संसार में परमात्मा के सिवा अपना कुछ है नहीं। अपना माना था जिसको भी अपना, वह कोई अपना रह न सका, वह कोई अपना रह न सका। हम भी तो किसी के हो न सके, हम भी तो किसी के हो न सके। कुछ समय बिता कर देख लिया, कुछ समय बिता कर देख लिया, देख लिया। अपना माना था जिसको भी, वो कोई अपना रह न सका। हम भी तो किसी के हो न सके, कुछ समय बिताकर। ये सीधी सादी बातें, सीधी सच्ची बातें। अपना कुछ नहीं, ये महामंत्र है भक्ति पथ में चलने वालों का। गंगा नहाना बड़ा सरल काम है,
तीर्थ यात्रा करना, पूजा करना, पाठ करना बहुत सरल काम है, और अपना न मानना, ममता छोड़ देना, ये महान कार्य है। ज्ञानी की जैसी बातें सुन करके भगवान को भी हंसी आ गई और कहने लगे ये ज्ञान आगे भी जरा बनाए रखना, बहुत काम आएगा। तो अभी जो करना है उस काम को ध्यान दो। अब भगवान स्वयं अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के सुग्रीव से कहने लगे चलो तुम बाली को ललकारो, चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ में। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजे सी जाए निकट बल पावा। जाकर के बाली के दरवाजे में गर्जना करने लगा। बाली दौड़ करके आया। सुनत बाल क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा। बाली की पत्नी तारा ने चरण पकड़ लिए, कहाँ जा रहे हो? बोले सुन नहीं रही हो, ये सुग्रीव हमें ललकार रहा है, ये तो मेरे लिए तिनके के समान है। बोले वो तो तिनके के समान है, लेकिन जिनसे मिला है, जिनको अपना बनाया है, जिनको मित्र और सखा बनाया है, वे बड़े अद्भुत हैं। कैसे? तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, ये सामर्थ्य रखने वाले। इसलिए कहना क्या चाहती हो? यही कि वहाँ मत जाओ, और चले जाओगे तो बस चले ही जाओगे, हमेशा के लिए हमें अनाथ कर जाओगे। बाली ने कहा तारा एक तो ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा हुआ भी तो तुम भले ही अनाथ हो जाओ, लेकिन मैं सनाथ हो जाऊंगा। कहा बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हैं तो पुनि हूं सनाथ, तो पुनि हूं सनाथ। तारा ने कहा तो क्या आप अनाथ हैं? आप तो किष्किंधा के नाथ हैं, आप कैसे कह रहे हैं हम अनाथ हैं? बाली ने कहा तारा, अनाथ दो तरह के होते हैं। एक अनाथ वो होता है जिसका कोई नाथ नहीं, और एक अनाथ वो होता है जो किसी को अपना नाथ मानता ही नहीं। न जगन्नाथ, न विश्वनाथ, न रघुनाथ, न यदुनाथ, न पंढरीनाथ, किसी को न गोरखनाथ, किसी को अपना मानता ही नहीं। भगवान की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करता। कुछ लोग भगवान को मानते ही नहीं, भगवान को नहीं मानते। कहाँ है भगवान? कहीं नहीं है भगवान। भगवान और दिखाई पड़े? एक पति ने पत्नी को बहुत डांटा, बहुत डांटा। 3-4 घंटे कथा में समय बर्बाद करती हो। भगवान भगवान कहाँ है? भगवान कहीं नहीं, भगवान कहीं नहीं। और है अगर तो हमें दिखाओ कहाँ है भगवान। कोई बात नहीं, उसने बेचारी ने सुन लिया, पर सत्संग किया हुआ था। दूसरे दिन पता नहीं क्या हुआ, पति के सिर पर बड़ा भारी दर्द हुआ। अब बड़ा परेशान हुआ, पत्नी से कहा क्या करो, कोई उपाय करो, कोई डॉक्टर लाओ, कोई वैद्य लाओ, बहुत परेशान, सिर बहुत दर्द हो रहा है। बोले कुछ नहीं हो रहा है, बातें केवल बना रहे हो। अगर दर्द हो रहा है तो दिखाओ कहाँ हो रहा है। अगर दर्द ही हो रहा है तो दिखा दो, तो फिर इलाज कब हो जाएगा। तो बोले दिखाने की चीज़ नहीं, अनुभव करने की चीज़ है। बोले बस समझ लो, भगवान देखने और दिखाने की वस्तु नहीं, वो तो तमाशा बन जाएगी, अनुभव की चीज है। एक महानुभाव कहने लगे एक महात्मा से, महाराज आप भगवान की चर्चा करते हैं, आपको भगवान मिले, हम आपके कहने से क्यों मान लें कि भगवान है? ये तो ग्रंथों में लिखा है। महात्मा लोग ऐसे बेवकूफ बना रहे थे। कहाँ भगवान? आपको कोई अनुभव हो तो बताइए। उसके साथ ही लोग कहने लगे वाह भाई,
तो बहुत बिल्कुल महात्मा को कि वाणी को बंद कर दिया। लेकिन महात्मा कमजोर नहीं थे, वो थे ज्ञानी। उसने कहा तुम्हें कोई अनुभव हो तो बताओ। महात्मा ने कहा अच्छा एक बात बताओ, जहर खाने से क्या होता है? बोले सुना है जहर खाने से लोग मर जाते, यही उसका काम है। तो तुमने खाया है, उसका अनुभव है? और खाते तो बताने के लिए जिंदा बचते हैं। बोले तो हकीम वैद्य कहते हैं कि बहुत लोग जहर खाने से मर गए, किताबों में लिखा हुआ है। तो किताबों की बात तो तुमने मान लिया, पर भगवान की बात नहीं मानी गीता में। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असतः अभावः न विद्यते। सत का कहीं अभाव नहीं हो, सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र सम। तो बात नहीं मानी। अरे एक से एक अद्भुत लोग मिल जाते हैं। बोले कहा महाराज एक बात बताओ, जब भगवान सब जगह हैं तो फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? उसका ये प्रश्न, जब भगवान सब जगह हैं, हरि व्यापक सर्व आप सुना रहे हो, तो मंदिर क्यों बनाते हैं? महात्मा ने कहा अच्छा ही बताओ, हवा एक जगह है कि सब जगह है? बोले हाँ हवा तो सब जगह है। तो बोले पंखा फिर काहे लगाते हो? जब हवा सब जगह है तो पंखा लगाने की जरूरत क्या है? बोले उससे अनुभव होता है। तो बोले बस समझ लो कि ये भगवत दर्शन के प्रतीक हैं, भगवत दर्शन के प्रतीक। प्रसंग पर ध्यान दें। बाली कहता है मैं भी अनाथ हूँ। क्यों? इसलिए कि मैं अभिमानी हूँ। और जो अभिमानी होता है ना, उसके बड़े बड़े भवन, जो भगवान को नहीं मानता वो अनाथ, उसके बड़े बड़े भवन अनाथालय समझो। जब किसी को नाथ मानते ही नहीं तो अनाथ आना। बाली कहता है मैं भी अनाथ क्योंकि मैं अभिमानी हूँ। आस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव जानी। इसलिए तारा मुझे जाने दो, वो ललकार रहा है मुझे। इधर सुग्रीव को भगवान ने भरोसा दिया तो निडर होकर के बाली के सामने आकड़ करके खड़ा हो गया। बाली कहने लगा तुम? बोले हाँ हम। बोलो क्या करोगे? उसने सोचा देख लूं वही सुग्रीव है कि कोई दूसरा। बाली दौड़ करके आया, एक जोर का मुक्का जमाया, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। तब सुग्रीव विकल होए भागा। विकल होए भागा। सुग्रीव जी भागे तो, लेकिन अभागे नहीं हैं। क्यों? इसलिए सुग्रीव जी अगर भागे तो भगवान की ओर भागे, और चोट खा करके जो भगवान की ओर भागता है वो अभागा नहीं होता है। दुखों से अगर, बहुत बार सुना है इसलिए भजन नहीं सुनाएंगे। चोट खाई न होती तुम्हारी प्रभो याद आई न होती। पथिक से पतित की भला कौन सुनता।
की चोट खा करके, संसार के लोगों की चोट खा करके अगर भगवान की ओर कोई भागता है तो उसका सौभाग्य है। और भगवान तो अपना लेते ही है, भगवान का स्वभाव। अपनों से रामायण में दो पिटे, जिनका आप सुनेंगे, जिनकी कथा सुन रहे हैं। एक तो सुग्रीव जी जिनकी कथा सुन रहे हो, और एक आगे विभीषण जी, और दोनों भागे भगवान की ओर गए तो उनका कल्याण हुआ। निराशा मिल नहीं सकती अवधपति राम के दर से, इसी आशा से मेरे मन लगा ले नेह रघुबर से। सुग्रीव जी चोट खा करके रोते हुए भगवान के पास पहुंचे। आज जाते ही कहने लगे पिटवा दिया, बैठे बैठे देखते रहे, धनुष बाण लेकर के आए थे, दिखाने के लिए लेकर के आए थे। हम तो पहले कह रहे थे मत भेजो मत भेजो, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, बैठे रहे तमाशा देखते। भगवान बोले हम देख रहे थे, तो अभी आपने बाण क्यों नहीं चलाया? बोले हमने इसलिए बाण नहीं चलाया कि आप अपने हितैषी से मिलने के लिए गए थे। बाली परम हित जासु प्रसाद, तो हमने सोचा आप अपने हितैषी से मिलने के लिए गए, इसलिए हमने बाण उठाया नहीं, तो हित कर दिया इसलिए बाण नहीं चलाया। पर सुग्रीव ने कहा हमने तो पहले ही कहा था, दिखा बता दिया। बंधु न होए मोर यही काला, ये मेरा भाई नहीं मेरा काल है। भगवान बोले सुग्रीव कहना क्या चाहते हो? यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु आपने बाण चलाया क्यों नहीं जब साथ में ले गए थे, हम मुझे भरोसा दिया। भगवान बोले कि एक रूप तुम भ्राता दो, यही भ्रमते नहीं मारूं सो। तुम दोनों एक शकल के थे ना, तो हमको भ्रम हो गया। सुग्रीव ने कहा प्रभु आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? आपकी कृपा से तो लोगों का भ्रम मिट जाता है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। भगवान बोले सुग्रीव जब तुम जैसों को भ्रम हो सकता है, जब तुम जैसों को ज्ञान हो सकता है, तो हमें क्या भ्रम नहीं हो सकता क्या? बोले प्रभु हमारा ज्ञान तो खो गया। बोले अभी तो सभी कह रहे थे कि ये सब माया कृत परमार्थ ना, सब माया है, स्वप्न है, तो मुष्टि का प्रहार भी सपना ही समझ लो। बोले हम कैसे समझ लें कि ये सपना है? मुष्टि प्रहार वज्र समलागा, इसका तो हमने अनुभव किया है, इसलिए प्रभु ऐसी बात न कहें। भगवान बोले तो अच्छा इधर आओ। क्या इधर आए प्रभु? वहीं से हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आ पाए। हाँ आते आते हमें हालत खराब हो गई, वो तो हम अपनी कला से बच गए, कला याद रही और कृपा भूल गई। भगवान की कला याद रही और कृपा भूल गई। पर भगवान तो सबसे बड़े बड़े कलाकार हैं। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुलिस गई सब पीरा, तन भाकुलिस गई सब पीरा। भगवान ने हाथ घुमाया, सारी पीड़ा गायब। अरे प्रभु आपके हाथों में बड़ा जादू है, हाथ घुमाते ही सारी पीड़ा गायब। प्रभु जादू है आपके हाथों में। चरणों की रज से अहिल्या का उद्धार किया, हाथ के स्पर्श से मेरी पीड़ा को गायब कर दिया। भगवान बोले तब ये बताओ हिम्मत आई? बोले थोड़ी थोड़ी आई है, ज़्यादा नहीं। बोले कोई बात नहीं, हमारे पास आओ। भगवान ने पास बुलाया। मेली कंठ सुमन कह माला, फूलों की माला पहना दी, अब जाओ माला पहना रहे हैं तुम्हें। सुग्रीव ने कहा प्रभु लड़ाई में माला का कौन सा काम है, लड़ाई में तो भाला का काम है। फिर भी इसलिए जाओ जाओ। बोले अब नहीं जाऊंगा, पहले जैसा तो कम से कम हो गया, पहले तो हड्डी पसली तोड़ के रख दिया था, अब नहीं, मेरी हिम्मत है। भगवान ने बहुत समझाया तो चला।
सुग्रीव जी ने भगवान के बल का प्रयोग नहीं किया, छल बल का प्रयोग किया। अब भगवान का नियम क्या है? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को अच्छा नहीं लगा, इसलिए अपने बल को वापस बुला लिया, अपने बल को वापस बुला लिया। बाली ने क्या सोचा, अच्छा सुग्रीव फिर आया, कोई बात नहीं, इसको पहले पटक लूँ ताकि भागने न पावे, फिर बाद में देखी जाएगी। ऐसा दांव लगाया, धड़ाम से धरती में गिर पड़ा, छाती पर चढ़ करके बैठ गया, गदा मारने के लिए उद्यत हो गया। सुग्रीव जी घबराए, अगर गदा मुंड सम्मेलन हुआ तो गदा नीचे और हम ऊपर चले जाएंगे। बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा, भयमान हार गया प्रभु, अब मैं किसी लायक नहीं। अपबल तपबल और बाहुबल, नेक सरयो नहीं काम, सूर किशोर कृपा सो सब बल, हारे को हरि नाम। सोनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सोनेरी निर्बल के बलराम, सोनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के देखो सीधी बात ये कि अंत में भगवान का ही बल काम आता है, और हमारे आपके पास जो बल है वो भी अपना नहीं, ये भगवान का बल हमारे पास है। नहीं, बड़े बड़े बलवानों की हालत नहीं देखते क्या? हमारे देश में एक पहलवान था, उसका नाम था गामा पहलवान, पूरे भारत में उसका पहलवानी में डंका था। और एक समय ऐसा आया कि वो गामा पहलवान अपनी ताकत से करवट नहीं बदल पाया। कहाँ गई तुम्हारी ताकत? तुम्हारा बल था, इसलिए अपना बल नहीं है, भगवान का बल है। भगवान ने तान करके बाण मारा, परा बिकल मही सर के लागे, पुनि उठ बैठ देखी प्रभु आगे। धरती पर बाली गिर पड़ा। बाली ने सोचा बहस करते करते प्राण निकल जाएंगे तो गड़बड़ होगा, कम से कम संबंध तो जोड़ लें। तो बाली का भगवान का विवाद हुआ। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे हो मोई व्याध की नाई।
मैं बैरी सुग्रीव पियारा अवगुण कवन नाथ मोहिमारा। प्रभु आपका धर्म की अवतार है, साक्षात विग्रह हैं, और मारे मोई व्याध की नहीं, बहेली ने तरह मुझे मार दिया। भगवान ने डांट लगाई, क्या? बाली कहता अवगुण, मेरा कौन सा अवगुण था? भगवान बोले अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय चारी, तिनहि बिलो तिनहि कुदृष्टि बिलो कै जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अब बाली तुम जानते हो कि तुम्हारा व्यक्तिगत अपराध क्या? भगवान बोले मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, सबसे बड़ा नारी सिखावन करसी न खाना। आपका सबसे बड़ा अपराध यही कि आप बहुत बड़े अभिमानी थे। नारी सिखावन करसी न खाना। बाली ने कहा प्रभु एक बात बताइए, हमारी घर में पत्नी से बात हो रही थी, आप कान लगा के कहीं से सुन रहे थे क्या? नारी सिखावन। लक्ष्मण जी कहने लगे ये हैं कौन, तुम्हें पता नहीं? पद बिन चलई सुनई बिनु काना, ये बिना कानों के भी सुनते हैं। बाली समझ गया कि ये तो साक्षात परमात्मा है। बोला प्रभु थोड़ा आगे आ जाइए। बाली ने प्रभु की चरण धूलि को माथे से लगाया और कहा प्रभु मेरी चतुराई तो आपके सामने चली नहीं, लेकिन प्रभु अजहूं मैं पापी। ये बच्चे जिसके उनको शांत रखो भाई, उन्हें दोबारा ले लो। प्रभु अजहूं मैं पापी, क्या मैं आज भी पापी हूं? अगर मैं पापी तो आप परमात्मा नहीं, अगर आप परमात्मा तो मैं पापी नहीं, क्योंकि सन्मुख होए जीव मुई जबही, जन्म कोटि अगनासई तब। सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीस पर से हो निज पान। भगवान बोले अब तुम पापी नहीं हो बाली, अब तुम्हें हमारा अभाव खलेगा, तुम्हारा अभाव हमको खलेगा, क्योंकि जब तक तुम अभिमानी थे तब तक जिंदा रहे, अब अच्छे हो गए तब छोड़ करके हमें जा रहे। बाली ने कहा प्रभु मैं तो नहीं रहूंगा, पर कोई रहेगा जरूर आपकी सेवा में। पास में खड़े अंगद को बुलाया और कहा प्रभु ये आपकी सेवा में रहे। बोले ये भी तुम्हारी तरह अभिमानी होगा? बोले नहीं। बोले ऐसी बात नहीं, ये तनय मम सम विनय बल, अब नाथ करी करुणा बिलो बाली ने कहा प्रभु इसकी बाँह पकड़ लो। भगवान बोले हम क्यों बाँह पकड़ लें, इसी से क्यों नहीं कहते कि हमारे चरण पकड़ लें? बाली ने कहा प्रभु ऐसा नहीं कहूँगा, अगर ये चरण पकड़ेगा तो जिम्मेदारी इसकी होगी, अगर आप बाँह पकड़ेंगे तो भव सागर से पार करने की जिम्मेदारी आपकी होगी, इसलिए आप इसकी बाँह को पकड़ लें। रामचरण दृढ़ प्रीति कल
बालिकीन तनु त्याग, बाली ने शरीर छोड़ दिया। राम बाल निज धाम पठावा, बाली के मारे जाने पर किष्किंधा के लोग बड़े दुखी हुए, ऐसा वर्णन रामचरितमानस में लिखा है। अब तारा जी को जब पता चला पत्नी को, तो बहुत रोई, भगवान के पास आई। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन ही माया। भगवान ने ज्ञान दिया और माया को हर लिया। भगवान ने कहा तारा, एक होता है सच्चा पति, एक होता है झूठा पति। ये झूठा पति शरीर होता है जो कभी सदा रहता नहीं, और सच्चा पति तो भीतर चेतनात्मा, वो कभी मरती नहीं। अगर तुम केवल शरीर के लिए विलाप कर रही हो तो वो शरीर तो तुम्हारे सामने प्रकट है। प्रकट सो तन तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। जीव तो नित्य है, तुम रो किसके लिए रही हो? इस बात को, इस ज्ञान को आप सभी को समझना चाहिए। ये बहुत ऊंचा ज्ञान है। क्या? अच्छा, शरीर के लिए क्या शोक करना चाहिए? क्या नहीं, क्योंकि शरीर हमेशा रहते नहीं। न राम जी का रहा, न कृष्ण का रहा, तो हमारा कहाँ से हमेशा रहेगा? तो क्या आत्मा के लिए शोक करना चाहिए? बोले ना, वो कभी मरती नहीं। इसलिए भगवान ने गीता में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में एक शब्द में कह दिया, अशोच्या। दोनों ही अशोच्य हैं, शोको नहीं व कर्तव्य, दोनों ही के लिए शोक नहीं कर। अभी तो बड़ा ऊंचा ज्ञान है, 20 श्लोकों में उस ज्ञान का वर्णन किया है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक लगातार 20 श्लोकों में भगवान ने वर्णन किया। पढ़ना जाके घर में, इसलिए नंबर बताया। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। शरीर आया था, शरीर जाएगा, हम रहेंगे। जाता नहीं कोई भी दुनिया को छोड़कर, आते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। कपड़ा बदल जाता है, पट परिवर्तन होता है। इसलिए उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या।
भगवान का ज्ञान तारा की समझ में आ गया। ये ज्ञान तारा की समझ में आ गया, तो आप सभी की समझ में भी आ ही गया होगा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, और भक्ति का भगवान से वरदान मांग लिया। इधर प्रभु श्री राम ने सुग्रीव जी को बुलाया और कहा, देखो अपने बड़े भाई बाली का तुम अंतिम संस्कार करो, और लक्ष्मण को समझाया। राम कहा अनुजहि समझाई, देव राज देव सुग्रीव ही जाई। सुग्रीव जी को राज्य दे दो, तो समझाया क्या? इस बात को गोपनीय रखा, क्योंकि भगवान श्री राम नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। बहुत जानते हैं राजनीति में कुछ गोपनीयता होती, कुछ छिपाया जाता है, और जो गृह मंत्रालय होता है उसमें कोई बात लीक नहीं होने पाती। कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपने इसको गोपनीय क्यों रखा? बोले इसलिए कि जो मेरे साथ हुआ है अयोध्या में वो इसके साथ न हो। मुझको भी राजपद पर बिठाया जा रहा था, लेकिन जाना पड़ा जंगल, इसलिए ये काम अंगद के सामने हो, साथ न हो। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजदीन सुग्रीव कहाँ अंगद कहूँ युवराज। पुनः भगवान ने सुग्रीव को अनेक प्रकार की राज्य चलाने की नीति बताई और सावधान किया कि अंगद सहित करे तुम राजू, लेकिन मेरे कार्य को मत भुला देना, सीता की खोज वाला कार्य मत भुला देना। और जब सुग्रीव भवन फिर आए, सुग्रीव जी भवन में आ गए, भगवान ने समझा बुझा करके भेजा। तो भगवान प्रवर्षण पर्वत पर आए, वर्षा ऋतु का समय है। अब प्रवर्षण पर्वत पर प्रवास करते हुए वर्षा ऋतु के समय में भगवान एक एक दृश्य को ध्यान से देखते रहे और उसका बड़ा सुंदर निरूपण किया। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। बिजली चमक रही है और गायब हो जाती है। इसी प्रकार दुष्ट की प्रीति, दुष्ट का प्रेम क्षणिक होता है। और बरसाई जलद भूमि नियराए, जथा नमय बुध विद्या पाए। जैसे बादलों में जब जल होता है, जल से भरे होते हैं तो झुक जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, उसी प्रकार जो विद्या संपन्न हो जाते हैं उसका पहला लक्षण है विनम्रता, झुकना आ जाए। लेकिन बहुतों को अभिमान हो जाता है, हमेशा आंकड़े हुए रहते हैं, झुकना जानते ही नहीं, तो भाई वो ठीक नहीं है। लक्ष्मण देखो, बादलों को देख करके मयूर प्रसन्न हो रहे हैं और नाचने लग रहे हैं, नाचने लगते हैं। उसी प्रकार से किसी भक्त संत को देख करके सदगृहस्थ बड़ा प्रसन्न हो जाता है। बादल जल से भरे होते हैं और संत भगवत भक्ति के जल से भरे होते हैं। बादल आएंगे तो बरसेंगे, इसी प्रकार संत आए हैं तो भगवत भक्ति का, ज्ञान का जल बरसेगा और हमें आनंद मिलेगा, इसलिए गृहस्थ प्रसन्न होता है। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। पानी सब जगह बरसता है, सब जगह इकट्ठा नहीं होता, सरोवर में, गड्ढा में, तालाब में भर जाता है। उसी प्रकार सद्गुण हैं तो क्रोध नहीं करो, लोभ नहीं करो, अभिमान नहीं करो, कामना नहीं करो, सेवा करो, कर्तव्य निष्ठा को अपनाओ अपने जीवन में। ये सब उपदेश सुनते हैं तो उसके जीवन में उतरते क्यों नहीं? क्योंकि उनको जीवन में उतरने के लिए पात्रता चाहिए। सज्जन जो होगा उसके भीतर वो गुण चला जाएगा, जो बोला जा रहा है वो मानेगा, उसके ऊपर चलने का प्रयास करेगा। जैसे सरिताएं, नदियां जब बहती हैं तो बड़ा अशांत दिखाई पड़ती हैं, लेकिन समुद्र में जाकर के शांत। उसी प्रकार इस संसार में जीव अशांत है,
और जब प्रभु से मिल जाता है तो उसको परम विश्राम मिल जाता है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण नए कौ बाधा। भगवान की शरणागति सबसे ऊंची चीज। एक बार भगवान सखदेव प्रपन्नाय तवास्मि चयाचते, एक बार भगवान की शरण में आ जाए उसका कल्याण हो जाता है। भगवान लक्ष्मण से बोले, बरसा विगत शरद रे तो आई, शोधिना तात सीता के पाई। महाराज लक्ष्मण जी बोले, प्रभु भुला ही देगा उसको, जो मिलना था वो तो मिल गया। पावा राजकोषपुर नारी, राज्य मिल गया, राजकोष मिल गया, पत्नी मिल गई, अब तो भुला ही देगा वो तो। भगवान को क्रोध आ गया और कहने लगे, जय सायक मारा मैं बाली, तई सर हतों मूड का काली। देखा लक्ष्मण ने कि प्रभु को क्रोध आ गया। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, क्रोध आ गया। जब क्रोध आ गया तो लक्ष्मण को हंसी आ गई। भगवान बोले, लक्ष्मण मुझे क्रोध आ रहा तुम हंस रहा है? बोले, प्रभु खुशी के समय पर तो हंसी आ ही जाती है। बोले, खुशी का समय है कि मुझे क्रोध आ रहा है? बोले, हमारे लिए खुशी का ही समय है, क्योंकि आपको क्रोध आता ही नहीं था। जब देखो तब शांत, जब देखो तब गंभीर। अब थोड़ा थोड़ा कम से कम गर्म होना तो सीखा, थोड़ा क्रोध आया। पर प्रभु सच्ची बात ये है कि आपको क्रोध करना आया नहीं, पहली बार किया तो चूक हो गई। अगर क्रोध ही करना था तो हमसे पूछ लेते, इसके विशेषज्ञ हम हैं। भगवान बोले, क्या कमी रह गई मेरे क्रोध में? लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु ये सही बताइए आपको क्रोध है? बोले, हाँ, देख नहीं रहे हो धनुष बाण साथ में है, छोड़ूंगा नहीं। तो क्या करेंगे? बोले, बाली को मारूंगा, मारूंगा, सुग्रीव को मारूंगा। तो कब मारेंगे? तेईसर हतों मूड का काली, उस मूड को कल मारूंगा। हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी कहने लगे, धन्य है प्रभु, ऐसा क्रोध हमने आज तक नहीं देखा कि क्रोध आ जावे और मारेंगे कल। ते क्रोध की लीला है। देखो भगवान एक संकेत देना चाहते हैं, क्या? क्रोध जैसी रद्दी घटिया चीज को आगे के लिए छोड़ दो। क्रोध आए तो पहला काम क्या? शांत, मौन, बोलो नहीं, एक गिलास ठंडा पानी पियो, भगवान के कमरे में जाओ, मंदिर में जाओ, माला ले लो, अथवा ऐसे ही जप हो जाए शंकर सतनाम, हो ही हृदय तुरंत विश्राम, तब तुरंत विश्राम मिल जाएगा। लक्ष्मण जी क्रोध आया, प्रभु आप परेशान मत हो, हमको सेवक को अभी मामला साफ होता है। भगवान बोले, नहीं, मारने की जरूरत नहीं, डांट करके समझा बुझा करके ले आना। तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणासी, भय दिखाए लैया वो तात सखा सुग्रीव, तात सखा सुग्रीव। इधर केवल भय दिखा करके ले आओ। इधर हनुमान जी ने विचार किया कि राम काज सुग्रीव बिसारा, राम जी के कार्य को सुग्रीव जी ने भुला दिया। कहा तो था सब प्रकार करियों से उखाई। हनुमान जी समझाने लगे, प्रभु ने अपने वचन को तो पूरा किया, पर तुमने भी कहा था सब प्रकार करियों से उखाई, तो तुम भूल गए। तब साम दाम दंड भेद चारों नीतियां बताई। तब महाराज सुग्रीव जी घबराए, क्या करूं हनुमान जी महाराज, ये विषय वासनाएं मेरे ज्ञान को हर लिया, इसलिए हनुमान जी अब ऐसा करो, अब मारुत सुत दूत समूहा पठवो जाता बानर जूथा।
जहाँ तहाँ वानरों की सेना को भेजो और उनसे कहो कि 15 दिन के भीतर अगर पता लगा करके नहीं आएंगे तो उनको मैं मारूंगा। इसी अवसर पर लक्ष्मण जी का किष्किंधा में प्रवेश हुआ। दानव बाण जैसे चढ़ाए, उसके टंकार किया, सब बंदर भालू घबराए और चरण नाय सिर बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बांते की। अंगद जी आ गया, जाकर के दंडवत प्रणाम किया, हृदय से उठा लिया, हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण को क्रोध में देख करके सुग्रीव जी आकुल व्याकुल हो गए। हनुमान जी को बुलाया, तुम तारा को लेकर किसी प्रकार जाओ और ये प्रयास करो कि लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत करो। तब भगवान का सुंदर यश का वर्णन किया और ये भगवान का यश क्या है, सुंदर शीतल जल के समान। कहीं आग लगी हो, ठंडा पानी डालो, बुझ जाती है। इस प्रकार भगवान का यश वर्णन किया। तब भी जब शांत नहीं हुआ, किसी प्रकार से शांत हुआ और प्रार्थना करके घर में लाए, विराजमान किया और उनकी चरण वंदना किया। तब कपीस चरणन सिरुनावा। अब सुग्रीव जी आ गए, चरण वंदना किया और कहने लगे, प्रभु क्या करूं, ये विषय वासनाएं हमको संसार में भटका देती हैं, इसलिए बोले अब चिंता न करो, अब जो करना है वही करना है। सब मिलकर के भगवान के पास आए, लक्ष्मण को आगे करके आए जहाँ रघुनाथ। और भगवान कुछ पूछते उसके पहले ही सुग्रीव कहने लगे, प्रभु हमारी कोई गलती नहीं है। भगवान बोले, अभी तो कह रहे थे हमसे गलती हो गई, अब कह रहे हो हमारी गलती नहीं, किसकी गलती है? सुग्रीव जी कहने लगे, प्रभु गलती आपकी है, हमारी क्या गलती है? बोले, अतिशय प्रबल देव तब माया, पीछे माया का ऐसा पुछल्ला लगा दिया है कि माया आपकी नचाती रहती है। ये माया आपकी, आप जैसे नचाते हो। अरे कठपुतली तो वैसे नाचेगी जैसे नचाने वाला नचाता है। अब कठपुतली का खेल बिगड़ जाए और नाचना उल्टा सीधा हो जाए तो इसमें कठपुतली का क्या दोष है? नचाने वाले का दोष है। हाँ, उमा दार जोशित की नाई, सबई नचावई राम। प्रभु आप ही नचाने वाले, भगवान बोले सब भूलो। अब सोई जतन करो मन लाई, जे विधि सीता कै सुधि पाई। अब वही करो जिससे सीता का पता लग जाए। और आवाहन पर सुग्रीव जी के महाराज वानरों का दल इकट्ठा हुआ। मूर्ख ही है जो उनकी गणना कर सके, इतने अगणित थे। और जितने बंदर थे, अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जी पूछी नहीं। राम जी ने सभी की कुशलता पूछी। सुग्रीव जी ने सबको बुलाया
जनक सुता कहूँ खो जाऊ जाई, 1 महीने के भीतर पता लगा करके आओ, और 1 महीने के बाद जो आएगा उसको मैं मारूंगा। और सुन करके सब चल पड़े। अंगद को बुलाया, नल नील अंगद को बुलाया, हनुमान जी को बुलाया, जामवन जी को बुलाया। सकल सुभट दक्षिण दिशा जाओ, दक्षिण दिशा की ओर जाओ, और भगवान का काम है, इसलिए छल कपट छोड़ करके सेवा करना। दे धरे कर ये फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। ये सबसे बड़ी बात है, भगवान का काम है। और सभी ने भगवान को प्रणाम किया। अंत में हनुमान जी ने प्रणाम किया, सबसे अंत में। तो भगवान ने अंगूठी उतार करके दे दिया, ये पहचान के रूप में देना जा करके, ताकि सीता को पता चल जाए कि हमने भेजा। इस प्रकार हनुमान जी महाराज धन्य हो गए और चल पड़े खोज में। महाराज कोई राक्षस अगर मिल जाता, सब मिल करके एक ही बार में उसको जहन्नुम में पहुंचा देते। बहु प्रकार गिर कानन हेरे, अब को नहीं मिले ताई सब घेरे। कोई महात्मा मिल जाते सबको घेर लेते। महाराज आपने कहीं देखा तो नहीं जानकी जी को? और इस प्रकार भ्रमण करते करते, खोज करते करते सबको इतनी प्यास लगी कि जैसे मरे जा रहे हैं। हनुमान जी ने विचार किया, लगता है इनके प्राण निकल जाएंगे, अब क्या करें। तो चढ़ी गिरि शिखर चहूं दिश देखा, अब भूमि विवर एक कौतुक देखा। एक ऊंचाई पर चढ़ गए, देखा क्या बहुत से पशु पक्षी जा रहे हैं उधर, तो जरूर यहाँ कोई जल की फल की व्यवस्था है तभी जा रहे हैं। उतर करके नीचे आए, सबको लेकर के गए। हनुमान जी से अंगद जी से कहने लगे, तुम इस गुफा में आगे चलो। बोले हम नहीं जाएंगे, ये गुफा हमारे खानदान के लिए अच्छी नहीं है। हमारा भाई भी गुफा में गया था, वो हमको याद है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तब आगे के हनुमंत ही लीना, क्योंकि संकट थे हनुमान छोड़ा मैं, अगर कोई संकट होगा तो हनुमान जी जाने। और जैसे ही बीवर में उसमें प्रवेश किया, जैसे उसमें प्रवेश किया, देखा क्या एक सुंदर उपवन है। ये हमारे देवेंद्र तिवारी जी की ओर से ये आज के प्रसाद वितरण की समुचित व्यवस्था की गई है। वो प्रातःकाल हमारे पास आए थे और ये फल का प्रसाद आज सभी की सेवा में है, और उन्होंने मंदिर की सेवा भी यथाशक्ति वो करेंगे। तो याद आ गया, तो बाद में प्रसाद वितरण तो बाद में होता है। और हमारे देखिए सचवाल जी आ रहे हैं, ये तो अब इनसे सभी परिचित हैं, इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं, न ये मोहताज हैं परिचय के। ये अपनी विद्वता और विद्वता के कारण ही स्वयं इनका अपना परिचय है। भगवान कथा मात्र ही के जीवनम, कथा मात्र ही इनका जीवन है। अभी थोड़ी देर के बाद इनकी भी वाणी आप सुनेंगे, और प्रारंभ में भी कल भी सुनेंगे, और हम आपको थोड़ा सा इनके बाद, आज हमारे बाद में बोलेंगे, कल हम इनके बाद बोलेंगे। ऐसा है विधान, तो सब काम विधान से होता है भाई। तो आइए प्रसंग पर। एक प्रकार चल पड़े महाराज, तो वहाँ एक तपस्विनी बैठी हुई थी, स्वयं प्रभा उसका नाम था। दूर से प्रणाम किया। उसने पूछा आप लोग कहाँ से आए? पूरा वृत्तांत विस्तार से बता दिया। बोले चिंता मत करो, थके हो, पहले जलपान करो, फल खाओ, और पई हो सीता सीता जी के, तुम्हें पता लगेगा, इसकी चिंता करने की बात नहीं है। जन पछताहु, सीता पई हो, जन पछताहु, पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं। तुम आंख बंद करो। जैसे ही आंख बंद किया, देखा क्या, सब समुद्र के किनारे खड़े आपस में कहने लगे, ये तपस्विनी तो बड़ी विचित्र निकली, इसने समुद्र के किनारे पहुंचा दिया एक क्षण में। लेकिन अब सब कहने लगे, अब क्या किया जाए, अब आगे कहाँ जाएं, पार कैसे जाएं। तो महाराज
जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विषेखी। नयन मोदि पुनि देखहि बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीर। आपस में कहने लगे अब क्या किया जाए, बड़े दुखी थे हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। इस प्रकार आपस में चर्चा कर रहे थे कि गिर कंदरा के भीतर संपाति उछलता हुआ धीरे धीरे आया और देख करके जैसे ही बाहर आया बड़ा प्रसन्न हो गया। आज विधाता ने हमको भोजन दिया इकट्ठे बानर भालुओं का, बहुत दिन से भूखा था, आज सबन कर भक्षण करहूँ, सभी को खा जाऊंगा। सब दुखी हो गए, सब दुखी हो गए। डर पे गीध बचन सुनि कान, गीधराज संपाति की बात सुनकर सभी दुखी हो गए। लेकिन अंगद जी बड़े बुद्धिमान, अंगद जी बड़े बुद्धिमान हैं, वो जटायु जी की प्रशंसा करने लगे। इससे अच्छा तो सौभाग्यशाली जटायु थे कि राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। ये बात सुनकर के उछलता हुआ आया, बोले अब डरने की चिंता नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, वो तो मेरा सगा भाई था। और अपनी कथा भी सुनाई, इसलिए मुझको समुद्र के किनारे ले चलो, पहले मैं अपने भाई का अंतिम संस्कार करूंगा, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ले गए, अपने भाई को तिलांजलि दिया। बोले त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका बसी हुई, त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका बसी हुई है। तो बोले हमें नहीं दिखाई पड़ती, मैं देखूं तुम ना ही। क्यों? बोले गीध है दृष्टि अपार। अगर इंद्रियों की दृष्टि से विचार किया जाए तो आप क्या बताया जाए, अद्भुत सामर्थ्य है उनमें। एक छोटी सी चींटी होती है, आप खूब छिपा के गुड़ रखो ढूंढ लेती है, इतनी घ्राण शक्ति तेज है, पता नहीं कैसी मशीन उसके भीतर फिट है। इसी तरह गिद्ध अब तो दिखाई नहीं पड़ते, हमने तो हजार हजार गिद्ध हम लोगों ने देखे। कोई जानवर अगर मर गया तो आधे घंटे में कुछ पता न, केवल कंकाल दिखाई पड़ता था। छोटा सा मांस का टुकड़ा डाल दो, न जाने कहाँ से देख ले। गिद्ध ही दृष्टि अपार। इसलिए जो 100 योजन के सागर का उल्लंघन करेगा वही सीता जी का पता लगा सकेगा। अब पापी उजाकर नाम सुमरही, अति अपार भव सागर तरही। और उनके दूत होकर के कायरता का परिचय मत दो। इसलिए राम हृदय धरि करहु उपाय। तो सब इकट्ठे होकर के बोलने लगे, निज निज बल सब काहू भाखा। सब ने अपने अपने बल का परिचय दिया। कोई बोला हम 10 योजन चले जाएंगे। 100 योजन का समुद्र है, एक योजन में 4 कोस होते। 100 योजन का समुद्र, कोई काम 10 जाएंगे, कोई 20, कोई 50, कोई 60-70। तो जामवंत जी कहने लगे कोई प्रतियोगिता तो हो नहीं रही, जब बताना है तो ज़्यादा बताओ, 100 से कम रहे। बोले हम 90 चले जाए। तो अंगद जी को जोश आ गया कि ये बूढ़े होकर के जब जा सकते हैं 90 योजन। तो अंगद कहे जाऊँ मैं पारा। सब तालियां बजने लगी, काम बन गया, काम बन गया। अंगद जी पार जा रहे हैं। बोले पूरी बात तो सुनो। बोले पार तो जा सकता हूँ, लेकिन वापिस आने का कोई भरोसा नहीं, डाउट है। जिए संशय कछु फिरती बार। सब शांत बैठे हुए थे और सबसे ज़्यादा शांत थे हनुमान जी। सब ने अपने अपने बल का परिचय दिया, निज निज बल सब काहू भाखा। लेकिन हनुमान जी ने नहीं। क्यों? उनका विचार क्या है, हमारे पास हमारा बल है ही नहीं। ये बहुत ऊंची बात है। बल जो है वो भगवान का है। जामवंत मैं पूछूं तो ही। इसलिए कार्य सुन हनुमाना, का चुप साध रहा बलवान। पवन तने बल पवन समाना,
बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कमन सुकाड़ कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राम काज लगे तब आवता, हनुमान जी पर्वताकार हो गए और सिंह गर्जना करने लगे। लीलहि नाघों जल निधि खारा, सहित सहाय राव नहीं मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। अरे राम जी को वहाँ जाना क्यों पड़े, त्रिकूट पर्वत को यहाँ उखाड़ करके ले आता हूँ जिसमें लंका बसी रावण रहता है। तो राम जी मारे, जोश आ गया। पर जोश वालों को होश रखना चाहिए। कभी कभी लोग जोश में अपना होश खो बैठते हैं और काम गड़बड़ हो जाता है। जोश में जब अपना होश खोते हैं तो काम गड़बड़ होता है। एक बार एक महानुभाव प्लेटफार्म में दौड़ रहे थे, एक थैला इधर एक थैला इधर, थोड़ा और ऐसे कंधे में लटकाए दौड़ रहे थे, तेजी से दौड़ रहे थे ट्रेन पकड़ने। किसी तरह चढ़ गए लोगों ने, आज बहादुर आज 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 वीर बहादुर चढ़ गया उछल करके, लेकिन सीट पर बैठा तो पर बड़ा दुखी हो गया। लोगों ने कहा भाई तुम्हारी छूटती हुई ट्रेन तुम्हें मिल गई, आप दुखी काहे हो रहे हो? तो उसने कहा हमें जाना ही नहीं था यात्रा पर, हमें जाना है, जिनको जाना था वो तो प्लेटफार्म में रह गए। तो बोले तुम फिर क्यों आ गए रेल के भीतर? बोले अब तुम्हें लोग कह रहे थे, साहस बना रहे थे, आप बहादुर राजा आज हमको ध्यान ही नहीं रहा जोश में, तो हम चढ़ गए डिब्बे के अंदर। अरे और तो देख, अब अपनी बता दे रहे, सच्ची बात। पिछले साल की, पुरानी नहीं, ज़्यादा पुरानी आई, पिछले साल जून की है, वो जनवरी 2 हम सब पहुँचे कौन सा निजामुद्दीन स्टेशन, ये सब थे, बम्बई जा रहे थे। तो निजामुद्दीन पहुँचे, हमारी गाड़ी का नंबर था 12,618, तो 12,648 एक दूसरी खड़ी थी, तो 12 इधर का देखा, 8 उधर का देखा, हमारी ट्रेन आ गई। चलो चलो सामान अंदर करो। हाँ ये इन्होंने सब सामान अंदर कर दिया। लेकिन भाई हमारी आदत है कि हम दाएं बाएं जरूर पहुँच। हम कहे भैया ये मंगला एक्सप्रेस है? बोले ना। तो हमारे कान खड़े हो गए, क्योंकि हमारा मंगला एक्सप्रेस से टिकट था, ये तो कोयम्बटूर जाएगी दक्षिण। तो जल्दी जल्दी सामान उतारा गया, फिर भी एक झोला रह गया। यस-5 की 40 नंबर की सीट पर ऊपर झोला रखा था। हमारे भक्त लोग आगरा में थे। संयोग की बात कि हम पहले निकले और वो ट्रेन भी आगरा आने वाली थी। उनको फ़ोन कर दिया, बोले आप महाराज जी चिंता मत करो, हम आपका सामान पहुंचाएंगे। वो स्टेशन में पहुंचे और यस-5 की 40 नंबर सीट पर पहुंचे, तुरंत वीडियो बना करके थैले का भेज दिया। बोले यही है? हाँ, मैंने कहा यही गए, सामान मिल गया। तो भाई जोश की बात बता रहे थे, तो जोश के साथ हनुमान जी को होश है, इसलिए होश आ गया। कैसा?
जामवंत मैं पूछूं तोहि, उचित सिखावन दीजियो मोहि, उचित सिखावन दीजो मोहि। जामवंत वृद्ध है, हनुमान जी नवयुवक हैं, और युवक को वृद्ध का सम्मान करना चाहिए, तिरस्कार कभी नहीं करो। ये राजस्थान में परंपरा है। जवानों की भले ही ना चले पर बूढ़ों का आदर बहुत है। हम 96 से जा रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं करो, वृद्ध की सेवा करो। एक माता पिता थे, उनका जवान बेटा था, विवाह कर दिया जा, पहले तो सेवा करता था, इसलिए जब विवाह हो गया तो ऐसा चंगुल में कभी कभी फंस जाते हैं। क्या हो जाता है समझ में आता नहीं, ना माता का ध्यान ना पिता का ध्यान। हाँ, पत्नी जो कहती बाजार चलना, हाँ चलना है चलो, ये सामान खरीदना तुरंत ला कर देना। पिता परेशान है, बेटा कुर्ता फट गया है, जूता नहीं है, कांटा चुभ जाते हैं, कंकड़ चुभ जाते हैं, लाठी के सहारे किसी प्रकार चल पाता हूँ वो भी नहीं, एक नहीं है पैसा हमारे पास है ही नहीं। पत्नी की इच्छा पूर्ति करता है, परेशान होकर के बेचारा क्या करे कि ये लोग तो कुछ करते नहीं, तो एक वृद्धाश्रम में चला गया। वृद्धाश्रम में चला गया तो वहाँ मैनेजर से घुल मिल गया, बड़े प्रेम से रहने लगा। लोगों ने कहा देखो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा पिता वृद्धाश्रम पहुँच गया। तो अपने कुछ साथियों को लेकर के वृद्धाश्रम गया। संयोग की बात, उसके पिताजी मैनेजर के बगल में बैठ कर के बातें कर रहे थे, बिल्कुल घुले मिले से थे। वो भी बैठ गया। कहाँ आपका इनका परिचय क्या? बोले परिचय बहुत पुराना है, हमारे आज के नए बहुत पुराने प्रेमी हैं। बेटा तुम यहाँ पर एक अनाथालय भी चलता है, वो बगल में दिखा दिया, और ये तुम्हारे पिताजी हैं ना, इसी अनाथालय से तुमको ले गए थे और तुम्हारी सेवा में अपना जीवन लगा दिया। आज उनकी ये दशा है, इसलिए यहाँ पर आए हैं। तब उसको शर्म लगी, वहीं पर पिता के पैर छुए, हमसे गलती हो गई, प्रेम पूर्वक लाया और घर में रख लिया। तो भाई वृद्ध का अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। इसलिए जामवंत मैं पूछूं तोहि, उचित सिखावन दीजहु मोहि। इसलिए जामवंत जी कहते हैं देखो ये लीला भगवान, गिरजा सुनाऊं राम की लीला, इसलिए भगवान की लीला में आप हनुमान जी एक पात्र हैं, कितना तुम्हें करना है। हनुमान जी कहने लगे तो मेरी क्या भूमिका है? इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहो सुधियाई। और इसके बाद भगवान स्वयं जाएंगे, और बंदर ये तमाशा देखने के लिए जाएंगे। भाव भेषज रघुनाथ जस सुनहि नर अरुणार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें त्रिशिरा, सियावर रामचंद्र की। ये चौथा सोपान यहाँ पर पूरा हुआ, और हम कथा करेंगे 4:30 बजे तक। अबे 25 मिनट हो गए बस, इसके बाद फिर अब रसमई सुनेंगे, सब संगीतकार सब ही रहेंगे। सुंदर कांड में हनुमान जी का चरित्र है, इसलिए पहले वंदना करते हैं। बजरंगी हमारी सुधि लेना, भुलाए नहीं देना, विनय तुमसे बार बार है। बजरंगी हमारी सुधि लेना, तुम राघव की आँख के तारे,
सुध लेना, भुलाए नहीं देना, तुमसे बार बार विनय तुमसे बार बार। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। अब लगी मुई पर क्यों तुम भाई, सहे दुख कंद मूल फल खाए, सहे दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी जामवंत के बचन सुहाए, सोने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के बचन हनुमान जी को अच्छे लगे। जब जवानों को वृद्धों की बातें अच्छी लगें तब समझ लेना कि सुंदर कांड में प्रवेश हो रहा है, उसका जीवन सुंदर बनेगा। तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। कंद मूल फल खाना, भूखे नहीं रहना, मेरी प्रतीक्षा करना। कोई अवधि नहीं दिया कि अगर मैं अवधि देता हूं तब तक तो रुकेंगे, इसके बाद कौन कहाँ चला जाए, इनको खोजना कठिन हो जाएगा। कब लग? बोले जब लग आमो सीते ही देखी हो ही काज, ये काम होगा, इतना बड़ा उत्साह है। बोले किसी ज्योतिषी से पूछा है क्या, भविष्य वक्ता से पूछा है क्या? बोले नहीं, असली भविष्य वक्ता तो हमारे भीतर ही रहता है। हो काज मोहि हरस विषेखी, मेरे मन में हर्ष है, उत्साह है। और उत्साह पूर्वक काम करो तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और जल्दी हो जाएगा अच्छे ढंग, उत्साह पूर्वक। और मन गिरा करके करोगे, कोई कहता है अरे बेकार क्यों बैठो, मन मारे जाओ शायद हो, अरे वो क्या जाएं, पता नहीं काम बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आप कह रहे हो तो चले जाते हैं, वैसे तो हमारी समझ में आता है तो काम बनने वाला नहीं है। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम, क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वसक्तम, सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंच, सिद्धिर स्वयं याति निवास हेतु। उसके पास सिद्धि आती, हम तुम्हारे पास रहेंगी। किसके? उत्साह संपन्नम, जो उत्साह है जिसके भीतर। कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर कभी यदि हिम्मत न हारे। ठीक है जी। तो इसलिए जो काम करो उत्साह के साथ करना चाहिए। इसके बाद बड़ा अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ता है, आप सब उसको ध्यान से सुनिए। क्या ये है? कही नाई सबन का माथा, सभी को माथा झुका दिया। एक बात विचार करो, इन सभी बंदरों में श्रेष्ठ कौन है? श्री हनुमान जी। क्योंकि पार जाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया, हनुमान जी पार गए। अब बाकी सब असमर्थ, और जो समर्थ हुए पार जाने में वो प्रणाम किनको कर रहे हैं?
जो असमर्थ हैं। बंदरों की आंखों में आंसू आ गए। कौन? महाराज आप समर्थ होकर के हम असमर्थों को प्रणाम कर रहे हैं। कितनी बड़ी विनम्रता, कितनी बड़ी विनम्रता का हनुमान जी परिचय दे रहे हैं। अतुलित बलधामम होते हुए भी सबको माथा झुका दिया। और उनकी जगह अगर हम आप हो तो कहेंगे तुम सब चलो एक एक करके हमारे चरण स्पर्श करो, क्योंकि मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो तुम कोई कर ही नहीं सके। तुम लोगों की तो हिम्मत है नहीं, जा तो हम रहें, तुम तो केवल बैठे बैठे यहाँ बातें बना रहे हो। करना धरना जाना तो हमको है, लेकिन हनुमान जी नहीं। यह कही नाई सबन कहूँ माता, सभी को माथा झुका दिया। हनुमान जी कहते हैं ना आप असमर्थ न मैं समर्थ। ये तो भगवान की लीला है जिसमें पार जाने की भूमिका हमें मिली है। तुमको इसी पार रहने की भूमिका मिली तो तुम अपनी भूमिका करो और हम अपनी भूमिका का निर्वाह करें। ये कही नाई सबन कहूमा था, चले हरसी ये धरी रघुनाथा। चले हरसी, हर्ष के साथ चल पड़े। हनुमान जी कहते हमें सीता जी मिलेंगे। अरे तुम्हें कैसे पता चला सीता मिलेंगे? क्योंकि राम जी हर्ष के साथ गए थे, तब उन्हें जानकी जी मिल गई थी। देखिए जब अयोध्या से चले तब पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरन। और जब विश्वामित्र जी के आश्रम से चले हर्ष चले मुनिवर के साथा। दानु से यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ। और जब गंगा के किनारे से चले तो वहां से भी हर्ष के साथ हरस चले मुनि भय हरन। हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर। इसलिए राम जी हर्ष के साथ गए थे तो उनको सीता जी मिली, तो हमें भी मिलेंगी जरूर। बार बार रघुवीर संहारी, तरक उपवंत नय बल भारी। अजय गिर चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांत चले। जैसे बाण शक्ति पा करके बढ़ता है आगे, उसी प्रकार हनुमान जी भी भगवान की शक्ति से आगे बढ़ रहे हैं। उनको ये भान शक्ति हमारी नहीं। अजल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं नाक हो श्रम हरि। तुम श्रमहर्ता बनो, तय मैनाक हो श्रमहारी। मैनाक नाम का पर्वत समुद्र में रहता था, सोने का पहाड़। लेकिन हनुमान जी सोने के पहाड़ में फंसे नहीं, ये अर्थ का प्रतीक है। अर्थ का प्रतीक है, फंसे नहीं। हनुमान ते ही परसा, कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। केवल प्रणाम किया। इस सोने का पहाड़ कहीं विश्राम दे सकता है क्या? महाराज एक महात्माओं का सम्मेलन हो रहा था, बहुत पुरानी बात है। राजा और रानी भी उस सम्मेलन में संतों की वाणी सुनने गए। कई महात्माओं के बाद एक महात्मा ने बढ़िया सा भजन गाया, और रानी को एक रोग था, क्या नींद नहीं आती थी। और जैसे ही महाराज एक महात्मा का गीत सुना, उनको नींद आ गई। राजा से कहने लगी, महाराज ये महात्मा को राज दरबार में भवन में ले चलो, इनका स्वागत सत्कार हम करेंगे। तो जाकर के राजा ने निवेदन किया। महाराज महारानी जी की इच्छा, भवन में पधारे। बोले ठीक है। गए, भोजन करवाया और 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में दे दिया। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। लगता है सारे जीवन की दक्षिणा तो राजा के यहाँ मिल गई, बहुत धन मिल गया। अब महाराज इतना 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई तो उनको बड़ी चिंता हो गई, कोई चोरी ना हो जाए, छापा ना पड़ जाए, डाका ना पड़ जाए। तो अब महात्मा जी की नींद गायब हो गई। रानी को तो नींद आ गई, उसकी नींद आराम हो गई।
महात्मा जी कहने लगे ये अच्छा हुआ, हम तो बस भगवत चर्चा और भगवान का भजन करते थे, तो बाधा पड़ रही है। वो स्वर्ण मुद्राएं लेकर के गए, बोले महाराज ये हमको नहीं चाहिए, आपने भोजन कराया बस बहुत है। तो इस सोने का पहाड़ कहीं विश्राम नहीं दे सकता। बहुत प्रकार की बाधाएं आईं, अनुकूल और प्रतिकूल भी कई तरह की बाधाएं आईं। तो भाई हम कई दिनों से याद कर रहे थे और हमने फ़ोन भी लगाया लेकिन लगा नहीं। हमारे ब्लॉक प्रमुख जी समीर सिंह जी बड़े उदार प्रकृति के हैं, हमारे बीच में पधारे हैं। तो भाई ये सेवा परायण भी हैं और सब जगह कुछ न कुछ योगदान करते रहते हैं। यहाँ भी बहुत भक्तों ने इस मंदिर के जो जीर्णोद्धार के लिए तथा इसके साथ ही इधर आओ, उधर सामने देखो कितने पत्रकार खड़े हैं। जी कोटि कोटि बंदन शुभम मंगलम, उनको भी पहना। तो इस प्रकार आए हैं। अब ये यहाँ से हमारे मंदिर के लिए कुछ न कुछ तो भेंट करेंगे ही, जो हमने भी दिया है। और यहाँ से अरे वाह, आगे कह रहे हैं जो आप कहेंगे वो होगा। तो भाई वो हम तो पहले जानते हैं, उदार मना है और यहाँ सभी का सम्मान भी कर रहे हैं। राघव राम अभी आपको कथा का क्रम तो नित्य की भांति वैसे ही चलता रहेगा 6 बजे तक, लेकिन कुछ सहयोग का हाथ और भी सेवा भावी लोगों ने, उदार लोगों ने बढ़ाया है।
जिन्होंने कल हमको दिया उनका हम नाम बता दे रहे हैं। हमारे बहुत पुराने प्रेमी भक्त हैं, भगत जी के पुत्र आए थे बॉम्बे मेडिकल वाले, चिंताहरण मंदिर में हमने बहुत पहले कथा किया था, लगभग 18 वर्ष पहले। वो भी यहाँ के लिए 5100 रुपये दे गए। और हमारे संजय मिश्रा जो हमारे भक्त हैं हरदोई के, उन्होंने पिछले वर्ष भी 11,000 दिया था, इस साल भी 5,000 दिया। और प्रमोद पांडे यहाँ जो ये पास में मकान है, उन्होंने उनका तो शायद बोल चुके हैं 5,000 रुपये हमें जब 2 महीने पहले आए तभी दिया था। और इस तरीके से देखो यहाँ एक विग्रह जो स्थापित होना है, तो वो विग्रह की स्थापना, एक तो शनि मंदिर की स्थापना जिसको हमारी कमेटी के, मंदिर कमेटी के अध्यक्ष श्री दिनेश श्रीवास्तव जी के द्वारा उसकी स्थापना होनी है। और राम दरबार जो हमारे शाहजहाँपुर से नीके शुक्ला जी आए थे, उनकी ओर से मूर्ति की स्थापना होगी। हम चाहेंगे इनसे आपस में संपर्क हो जाए ताकि उसकी एक तिथि रहे और 3-4 दिन का, ठीक है, 3-4 दिन का कार्यक्रम उस समय भी, इसकी तो तिथियां होती हैं कब स्थापना होगी तो उसका कार्यक्रम चलेगा। तो यहाँ उसी बहाने सत्संग हो जाएगा। हमको मौका होगा तो हम भी आपके बीच में आने का प्रयास करेंगे। कई प्रकार से सेवाओं की आवश्यकता है। देखिए आपके सामने यज्ञशाला बनी, किसी के मन में भाव आ जाए तो यज्ञशाला में प्लास्टर करा दो, प्लास्टर करा दें, बढ़िया यज्ञशाला। यहाँ भगवान का यज्ञ होता है, यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप माना गया है। उसमें भी प्लास्टर और फर्श का बहुत दिनों से खड़ी हुई है। अब भाई समिति के लोगों ने, बाहरी लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है। उनसे मांगने में हम कहीं भी, इस मंच के अलावा कहीं भी हम मांगने वाला कार्य नहीं करते। फिर भी देखिए मालवीय जी ने मांग करके इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना दिया, न जाने क्या क्या लोगों ने कहा। तो अपने लिए हम मांगते नहीं, केवल कहते नहीं कि दो, स्वयं पहले उसमें आगे हम बढ़ कर के आते हैं। तो भाई हमारा भरोसा है, हमारे हरदोई के भक्त लोग वो हमारे भरोसे को तोड़ते नहीं। बहुत काम बाकी, अगले वर्ष देख रहे हो मंदिर कैसा गंदा गंदा, इसकी रंगाई पुताई सब बाकी है। किसी के मन में आए तो वो भी करा सकता है। और जो 15 फुट स्थान बढ़ाया गया सत्संग भवन में, उसमें भी पत्थर लगना है। और भंडारे में भी तो लोग बहुत तरह, देखो भंडारा जो होना वो सभी को मिलके ही होना चाहिए और उसमें उदारता वो लोग सहयोग करते हैं। इसमें समिति का पैसा तो नहीं खर्च होना चाहिए। इसके लिए आप जानकारी प्राप्त कर लें किस चीज़ की आवश्यकता है, तो आपको पता चल जाएगा, वही चीज़ की पूर्ति कर दीजिए। वो तो प्रसाद में बहुत बड़ा पुण्य होता है भाई, तो हर वर्ष करते हैं वैसे, उसमें कोई कमी नहीं आती है। और एक भाव और आया है इस साल, तो हमारे भक्त हैं त्रिवेदी जी जो यजमान के रूप में कथा श्रवण कर रहे हैं, यथाशक्ति धन भी खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगले वर्ष हमारे मन में आया है कि रोजाना की 1 दिन की कथा का एक यजमान होगा और उसका जो भी सेवा सामग्री होगी वो बता दी जाएगी, ताकि 1 दिन का पुण्य कम से कम उनके हिस्से में पड़े और लोगों की भागीदारी बढ़े। एक ये भाव आया। और तीसरी बात कि अभी हम हरदोई छोड़ करके जाने वाले, कल कथा का विश्राम तो है और परसों भंडारा है 17 तारीख को। अब 18 से फिर यहाँ भागवत सुनाएंगे इसी मंच से। तो ताली बजा दो अगर मन में आ जाए, मन में आ जाए। फिर 24 तक कथा होगी और 25 से कोतवाली के आसपास फिर एक भागवत कथा होगी, उसका भी बाद में यहीं से पता बता देंगे। तो भाई उस कथा में भी आना। अभी तो अब रसमयी कथा हमारे त्रिवेदी जी सुनेंगे, तो हमने जो समय बताया था वो लगभग हो गया। तो यहाँ हमने आपसे यही निवेदन किया था कि भाई इसके निर्माण बीच में रुक रहा था। बोले महाराज अब क्या करें, काम बंद कर दें। हमने कहा काम बंद न करना, तुम उधार ले लो, जो कुछ होगा हमें विश्वास है कि हमारे भरोसे को हरदोई के लोग नहीं तोड़ेंगे
और उसी हिसाब से लोग सहयोग कर रहे हैं। जिससे जितना बन सके आप करिए, और भगवान की बड़ी कृपा है। उन्हीं का धन के कार्यों में लगता है जो जिन पर भगवान की कृपा होती है। अभी हमारे ब्लॉक प्रमुख जी यही कहेंगे, महाराज अब जो कहेंगे हम वो करेंगे। तो अगर अभी चाहेंगे तो उनकी घोषणा हम अभी कर देंगे, और नहीं तो फिर हमारे त्रिवेदी जी बाद में बताएंगे। तो भाई अब संकीर्तन करा करके और हम थोड़ा जाएंगे। एक ऐसा ज़रूरी काम आ गया है कि हमको थोड़ा कहीं पर जाना है, तो इसलिए हमने त्रिवेदी जी से निवेदन किया। और हमारे निवेदन को इनका नंबर खो गया था, तो भाई फेसबुक में इनका आया साफा बंधा हुआ फ़ोटो, तो इनके प्रोफाइल में जाकर इनका हमने नंबर खोज लिया। थोड़ा थोड़ा हमको भी उसका भी ज्ञान हो गया है। हाँ भाई, ये हमारे सब ब्रह्मचारी सिखा देते हैं। तो फिर फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, हमको जाना पड़ेगा, तो आप आ जाना। आप आ गए। अब अभी थोड़ी देर बाद उनकी कथा सुनेंगे, 1 मिनट का संकीर्तन, और फिर इसके बाद प्रस्थान हम करेंगे। हाँ, यही हो जाए। तो भाई हमारे हैं श्री